चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है। ये कह रहा है एक स्तंभ है, एक स्तंभ है, तो मान लेते हैं ये भाई स्तंभ है, और स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष से, ठीक है, तो स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर, तो ये मान लो कि स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु P है। इस बिंदु से स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण है ना, इस बिंदु का स्तंभ के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है उसका जो मान है वो है 30 डिग्री, है ना, इसका मान है 30 डिग्री। तो हमें जो है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्तंभ क्या है, AB है ना, ये जो AB है ये स्तंभ है। ठीक, तो हमें AB का मान बताना है, और ये जो दूरी है ये स्तंभ के पाद बिंदु से ये जो बिंदु P है इसकी जो दूरी है ये कितना दिया है, ये दिया है 20 मीटर, है ना, तो ये 20 मीटर दिया है। ठीक भाई, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर इस तरीके का आपको सवाल लगाना है तो आपको जो भुजा पता लगानी है ऊपर उसको रखो, और जो भुजा पता है उसको नीचे रखो, है ना, और उसके बाद में देखो कि कौन सा त्रिकोणमितीय मान बन रहा है ना। जैसे AB अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज के हिसाब से AB क्या है, लंब है, और PB क्या है, आधार है, और लंब बटे आधार क्या बनता है भैया, tan थीटा बनता है ना। तो AB का तो हमें पता ही लगाना है, और ये है 20, और tan थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 का मतलब है कि ये आ जाएगा भाई 1/√3, है ना, और ये 20 जो नीचे यहाँ भाग कर रहा है इधर जाके गुणा करेगा, तो AB का मान कितना आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा 20/√3 मीटर। ठीक, तो ये आ जाएगा AB का मान। एकदम आसान सा सवाल था, कोई सवाल में दम नहीं है, बस आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग का, है ना। और देखिए किसी किसी किताब में जो है ये √3 का मान भी आपको रखना पड़ सकता है ना, क्योंकि आंसर जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से आपको √3 का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको √3 का मान 1.73 रख देना है, और जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 11 दशमलव कुछ करके आएगा, है ना। अब अपनी किताब में देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको 20 को भाग कर देना है 1.73 से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।